देखो क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। देखो इक्वेशन दी है अपने को, कैसी इक्वेशन दी है, ये दी है एक्स टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। और इसका एक फैक्टर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टर है इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसके एक्चुअल में क्या बनेंगे, और फैक्टर बन सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी x माइनस 2 यानी दो फैक्टर कौन से बन रहे हैं, x-1 एंड x-2। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन के, है ना, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, तो कहने का मतलब x-1 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, ये निकला। तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाइड करेगी, यानी 8x इक्वल टू 1 पर ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 बन जाएगी। एक तो इक्वेशन ये बनेगी, और 8x इजिकल टू 2 पर, क्योंकि x-2 भी इसका फैक्टर है, तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 2 दी पावर 4 क्या होगा 16, है ना, और 2 2 जा 4 यानी -4p प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी दूसरी, x इजिकल टू 2 रखने पर, है ना। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं p और q के लिए, सोल्व करते हैं तो क्या कर देते हैं, 1 में से माइनस इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -15, है ना, प्लस 3p बचेगा, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, 15/3, यानी p आ गया 5, है ना। p 5 आ गया, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, 1 माइनस 5 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये -4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी क्यू इज इक्वल टू आ गया 4। तो क्यू आ गया 4p आ जाएगा 5, है ना। तो अपने को आंसर में क्या है, देखो क्यू 4 आ गया और p जो है 5 आ गया, तो आंसर ये हो गया डी, है ना। लेकिन अभी और भी सोल्व करना है इसको, और भी ऑप्शन है, तो इसमें अब p और q को हम किस इक्वेशन में रख देते हैं, इस पर रख देते हैं जो ये दी है इक्वेशन, फंक्शन x क्या बनता है, p और q रखने के बाद फंक्शन x क्या बनता है ये देख लेते हैं, 5 और 4 को। तो फंक्शन x क्या बनेगा, फंक्शन x बन जाएगा x की पावर 4 है ना, माइनस p मतलब 5x² प्लस q हो गया 4, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल, है ना। अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसके क्या फैक्टर आते हैं, इफ इट इज, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं ना अपन, 4x 4 के हो जाएंगे 5, अच्छा 4 1 जा 4 5 हो जाएगा ना, यानी x की पावर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ -4x² माइनस x² 5 ही हो जाएगा ये, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से मैं x² कॉमन लूंगा तो ये x² माइनस क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बाहर माइनस ले लूंगा तो ये x² माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x² माइनस 4 एक फैक्टर आएगा, ये दूसरा आ जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्लियरली देखो, है ना, x के कितने फैक्टर आ रहे हैं, है ना, यहाँ से 2 आ जाएंगे, x² इजिकल टू 4 करेंगे तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, और x² इजिकल टू -1 इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +-1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 4 वैल्यू आ गई इसकी x की, है ना। तो और ऑप्शन देखो, इक्वेशन x टू द पावर 4 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट भी हो गया, हैज 2 रियल रूट, 2 इमेजिनरी रूट तो इसमें है नहीं, और ये भी वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर एक तो ये हो गया, ए वाला आंसर हो गया, और एक हो गया
डी आंसर, क्योंकि चार डिस्टिंक्ट निकल रहे हैं ना, इसके रियल रूट निकल रहे हैं और डिस्टिंक्ट निकल रहे हैं, और पी और क्यू की वैल्यू इतनी निकल आई। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने ये भी देखना है कि ये इक्वेशन फिर क्या